आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। और मैं आज आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं कि कट्टर हिंदुओं को, एकदम कट्टर से कट्टर हिंदुओं को परमेश्वर ने मेरे लिए बदल दिया। जो मेरी हानि करना चाहते थे, जो मेरे को घात पहुंचाना चाहते थे, परमेश्वर ने उन्हीं को मेरी बढ़ाई के लिए, मेरे आदर के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर दिया। आमीन। तो मेरा विश्वास है जब आज आप मेरी गवाही सुनेंगे, आप आत्मा से भर जाएंगे और आपको अंदर से हिम्मत मिलेगी कि सच में प्रभु महान है और महान काम करता है। तो उसने कहा, मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। तो उसने यूसुफ को नहीं छोड़ा, उसने याकूब को नहीं छोड़ा, उसने दानियल को नहीं छोड़ा, तो उसने मुझे भी नहीं छोड़ा और आपको भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन किसी भी प्रकार के सताव में है, मेरे विश्वास है आज उनको हिम्मत मिलेगी इस गवाही से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग टाइम की गवाही है। ऐसी तो गवाही 3 साल की बहुत सारी है मेरे पास, जहाँ परमेश्वर ने मेरे को उठाया। इवन मैं आपको एक एक दिन परमेश्वर ने मेरे को दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और जब मैंने गलती की तो मेरे को पटका भी बढ़िया से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने नहीं पटका, मैंने गलती की है। आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैंने सुबह 8 बजे गलती की है, 12 बजे सुबह, दोपहर का 12 बजे तक के मेरे को सजा मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी कभी हम बात करेंगे, पर मैंने गलती की है तो डेफिनेटली उसी दिन मेरे को सजा मिल जाती है। आज भी ऐसा होता है, अगर मेरे से कुछ हो जाए, ऐसा तो होता नहीं, पर गलती से भी कुछ भी हुआ मेरे को सजा मिल जाती है। तो मैं आपको बताना हूँ ट्रेनिंग टाइम की गवाही, ठीक है। तो जब मैं ट्रेनिंग में कदम रखा तो पहला संडे था तो फौज में एक रूल होता है कि सबको मंदिर मार्ग का करके एक पीरियड होता है, एक प्रकार से कि सबको मंदिर जाना होता है। तो उसको सर्वधर्म स्थल करके कहते हैं। तो हम जो बाइबल जानने वाले, हम मूर्ति फोटो कुछ भी नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको वचन पता है कि हमारे प्रभु मूर्ति में, फोटो में नहीं रहता है, तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं नया था, मेरे अंदर डर कि चलो चलते हैं करके, प्रेशराइज, क्योंकि सारे लोग जाते हैं। मैं चला गया फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट संडे मतलब मेरी ट्रेनिंग का। मैं गया वहां पर फर्स्ट वीक में। तो जाकर के सारे लड़के बैठे, सब अपना कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठ करके देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आत्मा मर रही है और मेरी आदत थी कि मैं संडे के दिन फास्ट रहूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संडे के दिन फास्ट रहता था। तो जब मैं गया वहां पर, मैं फाइनली चले गया पहले दिन, तो और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ करके। तो दूसरा संडे जब आया, मैंने सीधा, जो वहाँ के सीआई होते हैं, जो वहाँ पर लोग ठहराए जाते हैं कि हम उनके अंडर में काम करेंगे, उनके अंडर ट्रेनिंग करेंगे, ऐसा करके, तो उन सर के पास गया और मैंने उन सर को सीधे बोला कि सर, मैं मंदिर नहीं जाना चाहता। मैं डायरेक्टली उनसे ऐसे ही कहा। तो क्यों बोले, तो मैं बोला सर मेरा उपवास रहता, मेरे को प्रार्थना करनी है, ऐसी ऐसी बातें मैं उनको बताया। तो उन्होंने मेरे से बहुत सारे सवाल जवाब किए कि ये होता है क्या। उन्होंने पूछे तेरे ब्लड का रंग क्या है। और मेरे पास में और एक लड़का खड़ा था, उनको पूछे इसका रंग क्या है। तो उन्होंने बोले सब कुछ एक है। तो मैंने ज़्यादा बात नहीं किया। तो उन्होंने बोले चाहता क्या। मैं बोला सर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उस दिन तो मेरे को छोड़ दिया, प्रार्थना करने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद दूसरे दिन मंडे को जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई, तो अलग अलग स्क्वाड पोस्ट होता है, जैसे 12 लड़के 15 लड़कों का एक स्क्वाड होता है, या एक प्रकार की क्लास समझ लीजिए। तो 12 लड़के 20 लड़के ऐसे ऐसे करके 5-6 स्क्वाड बना दिए जाते हैं। जैसे क्लास होती है ना 20 लड़के 30 लड़कों की, वैसे ही हमारा स्क्वाड होता है। तो 15-20 लड़के जैसे जैसे स्ट्रेंथ है उस प्रकार से स्क्वाड होता है। तो वो सर दूसरे दिन क्या कर रहे हैं पता है, एक दूसरे स्क्वाड में मेरी फुल बेइज्जती कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कल एक लड़का आया, उसने ऐसे ऐसे बोला, ये बताया, पूरा मेरी, मतलब मेरी पूरी बेइज्जती करके रख दी उन्होंने। और मैं जैसे ही घूम के देखा, मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरी ही बात है। और मेरे साथ जो लड़के गए थे ग्वालियर से ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको पता चल गया ये वही होगा करके, ठीक है। क्योंकि उनको पता था ऐसे डेंजर काम मैं ही कर सकता हूँ। तो उनको पता चला और मैं सुन रहा हूँ चुपचाप। मैं बोला कि प्रभु इनको बोलना था तो मेरे सामने बोलना था, यहाँ पर मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मेरी बेइज्जती की, ठीक है, उन्होंने मेरी बेइज्जती की। उसके बाद जब ट्रेनिंग का खत्म होने का टाइम आया था, चलिए अभी तो बीच का सुन लीजिए, ठीक है। ये जब हुआ तो सबको पता चल गया। देखिए फौज में क्या होता है कि एक बात एक तक की सीमित नहीं रहती, और सारे लोगों को बता देते हैं। तो उन्होंने सारे सर को बता दिए कि ये लड़का ऐसा बोलता है और ये लड़का ऐसे नहीं जाऊंगा बोलता है। ये मतलब एक प्रकार का मेरे को उन्होंने समझे कि ये गलत धारणा फैलाएगा, या फिर एक प्रकार का जातिगत या धर्म का भावना फैला सकता है। एक प्रकार का मेरे गुनहगार समझने लगे, और सारे कट्टर हिंदू, अकेला मैं ऐसा। तो उन्होंने सबको बता दिया। और ये हुआ था मेरे साथ कि पहले वीक से जैसे ही हम इंटर करते हैं तो एक एप्लीकेशन भराया जाता है। तो वहाँ जिसने सर ने हमको एक फॉर्म भराए थे, वहाँ मेरी उन्होंने राइटिंग देखी थी, उन्होंने मेरी राइटिंग उनको अच्छी लगी थी। तो पहले ही वीक से मेरे को ऑफिस में लगा दिए थे, ऑफिस में काम करने के लिए। और ऑफिस में काम करने के पीछे भी पता है, मैं ट्रेनिंग में कोई ऐसा वर्किंग नहीं किया हूँ। फौज में बहुत सारा वर्किंग होता है। मैं ऑफिस में काम करने जाता था खाली समय में। डेट में जो लड़के वर्किंग करने जाते थे, मैं ऑफिस में काम करने जाता था।
तो उसके लिए मैं लिख करके प्रार्थना करता, प्रभु जब मैं ट्रेनिंग जाऊँगा मैं ऑफिस में वर्क काम करूँगा करके। तो जो मैंने प्रार्थना की प्रभु हर एक का मेरे को उत्तर दिया, ठीक है। तो मैं ऑफिस में काम किया, तो जब ये सब चीज़ें बाहर आई 1-2 वीक के अंदर कि लड़का ऐसा-ऐसा है, ये है, तो फिर जब कुछ समय बीता, ठीक है, उन्होंने देखा कि शायद सुधर जाएगा, ये मान लेगा हमारी बात, नहीं। तो मेरे जो ड्रिल कमांडर होते हैं, जो ड्रिल सिखाते हैं, ठीक है, सावधान, विश्राम और सैल्यूट वगैरह जो भी चीज़ सिखाते हैं, वो मेरे सर मेरे को क्या बोल रहे हैं पता है आपको? कि आपका ऑफिस जाना बंद करा देंगे। इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये बोला मेरे को बुला करके कि आपका जो ड्रिल है, ड्रिल अच्छा नहीं है। जब ये सब चीज़ें हुई ना, जब सबको पता चला कि ये ऐसे-ऐसे मना करता है करके, तो जब सबको पता चला तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा ड्रिल अच्छा नहीं है, तुम्हारा हैंड जो है, हैंड स्विंग है ना, ये हम ड्रिल ऐसे करते हैं, ऐसे जो चलते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा हैंड स्विंग नहीं करता है। मैंने बोला अच्छा, मैं समझ गया क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को आत्मिक रीति से और सामने वाला बोल क्या रहा है उससे समझने की कोशिश करता। तो मैं शांत बैठा, मैं समझा कि यार अभी तक के तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक ये बोल रहे हैं कि मेरे हैंड स्विंग नहीं कर रहा है, मेरी ड्रिल ठीक नहीं है। बोला अभी तक के क्या हो गया? मैंने बोला ठीक है। तो वो सर ने मेरे को क्या बोले, तुम्हारा ऑफिस जाना बंद करा देंगे, तुमको दोपहर में भी ड्रिल कराएंगे। इस मतलब एक प्रकार का मेरे को हैरेस करने का कोशिश किया गया। मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे कारण मैं इस योग्य तो बना हूँ कि अब मेरे को कोई सता सकता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर कुछ समय बीता, 1-2 वीक, मैंने सर को एक दिन मेरे अकेले मिले, मैंने पकड़ा सर को और मैंने सर को बोला सर ऐसी-ऐसी बात है, मेरे को पता है ये सब चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। और वो भी सब सिंपल सी बात ही तो थी। मैंने सर को बताया सर ऐसी-ऐसी बात है, मैंने अपने पापा को खोया और मैंने लाइफ में इतने बुरे दिन देखा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मैंने उनको फिर अपनी गवाही दिया। तो मैं बोला सर अगर आपको ऑफिस से निकालना है निकाल लो, आपको ड्रिल कराना है करा लो, जो लगना है करा लो, पर मैं तो भैया संडे को प्रार्थना करूँगा। सिंपल सी बात मैंने उनको बताया। सिंपल सी बात उनको बताया, परमेश्वर के अनुग्रह से फिर वो सर मेरे फ़ेवर में आ गए। वो मेरा फ़ेवर करने लगे। तो सा फिर संडे को क्या होता था पता है? कि संडे को मेरे को काम बाँट देते थे वो सर, कि तू इधर कुछ भी काम कर लेना और अपना प्रार्थना करना करके। फिर मतलब ऐसे करके मेरे फ़ेवर में आ गए। ये पहले सर मेरे फ़ेवर में आ गए। और दूसरे मेरे एक डब्ल्यूएचएम सर थे, जो कट्टर हिंदू, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वो महाराष्ट्र का जो पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो निकाले हुए मेरिट से बाहर हुए बंदे, मतलब इंटरव्यू क्लियर है, मेरिट में आउट हुए हैं। और हमारे जी जो ट्रेनिंग सेंटर था उसमें वो अकेले ऐसे बंदे थे जिनको आप कोई भी सवाल कर लो, चाहे ड्रिल का कर लो, चाहे फील्ड का कर लो, आप किसी भी क्षेत्र का कोई भी क्वेश्चन कर लो, उनको हर एक चीज़ बनता था। मतलब अव्वल दर्जे के बुद्धिमान बंदे हो। अब सोचो पीएससी की तैयारी किया है जिस बंदे ने, उसको क्या नहीं बनता होगा, जो मेरिट आउट है। तो उनको हर एक चीज़ बनती थी। तो उनको भी पता चला, तो वो भी मेरी गुस्सा करते थे शुरू-शुरू में। ठीक है, वो भी मेरी गुस्सा करते थे। लेकिन जब साथ में समय किसी से बिता लेते हैं, जब पता चल जाता है लड़का कैसा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितने मेरे विरोधी थे, वो सारे मेरे फ़ेवर में आ गए। और एक बार क्या हुआ, हमको ट्रेनिंग छोड़ कर के इलेक्शन ड्यूटी नागपुर आना था और जब हम नागपुर आए तो वहाँ पर चर्च था। इसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार गवाही है। मैं कभी आपको बताऊँगा कि नागपुर में कैसे गया था। मतलब ट्रेनिंग रुक करके हम इलेक्शन ड्यूटी में नागपुर आए थे। उसमें भी परमेश्वर ने मेरे लिए वो किया था। मैं आपको कभी बताऊँगा, ठीक है? तो जब हम नागपुर आए तो वहाँ चर्च था। तो चर्च में एक लड़की की आवश्यकता थी वहाँ काम करने के लिए। अधिकतर हमारी फ़ौज में क्या होता है कि काम करने के लिए कोई न कोई बंदों को रखा जाता है। चर्च हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है उसमें। तो वहाँ नागपुर ग्रुप सेंटर में चर्च था, तो वहाँ पर एक लड़के, तो वही कट्टर हिंदू सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया कि उस लड़के को चर्च में लगाओ करके। और आपको बताना चाह रहा हूँ 2 महीने मैं उस चर्च में काम किया। मतलब उसकी देख-रेख करता, झाड़ू करता, जो भी वहाँ के प पौधों को पानी देता, उसकी देख-रेख करता और 2 महीने में वहाँ प्रॉपर चर्च में रहा। और आपको बता नहीं सकता कि 2 महीने मेरे लिए कितने अमेज़िंग थे। तो 2 महीने टोटल चर्च में रहा मैं और उसकी देखभाल किया और प्रभु वहीं से ही यूट्यूब मिनिस्ट्री शुरू हुई है। वहीं नागपुर से ही, उसी चर्च से ही मिनिस्ट्री शुरू हुई है। और वहीं पहली बार मेरे लिए किसी ने भविष्यवाणी करके बोला था कि उठ प्रकाशमान हो, परमेश्वर तेरे द्वारा काम करना चाहता है करके। पहली बार मेरे लिए किसी ने वहाँ भविष्यवाणी की थी और वचन को लेकर के भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। तो वहाँ पर से मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई। तो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सर जो कट्टर हिंदू थे, उन्होंने मेरा फ़ेवर किया, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कि इसको चर्च में लगाओ करके। और जब हम वहाँ पर 2 महीने रहे, तो वो सर भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने वहाँ पर मेरे को देखा। वहाँ पर उन्होंने देखा और जो मेरी गुस्सा करते थे, परमेश्वर ने उसको प्रेम में बदल दिया और फिर वो मेरा बड़ा फ़ेवर करते थे। तो मेरे साथ के जो लड़के थे, ठीक है, मेरे साथ के जो लड़के मेरे को हर दिन खींचते थे। एक सिंगल दिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 12 महीने की ट्रेनिंग हुई थी हमारी टोटल मिलाकर। 12 महीने में आपको बता रहा हूँ, 12 दिन भी ऐसे नहीं गए होंगे जिस दिन मेरे को खींचे नहीं होंगे।
मतलब हर दिन कोई ना कोई मेरे को खींचने की कोशिश करता, तू लड़का ऐसा है, तू ऐसा क्रिश्चियन है, तेरे जैसा कोई क्रिश्चियन नहीं है क्या, तेरे जैसा ये नहीं है क्या, तेरे जैसा वो नहीं, हमने देखे नहीं आज तक के। ये मैं आपको बताऊँ, कई बार मेरे को भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि कोई ना कोई फेस्टिवल होते थे ना, हिंदू फेस्टिवल, तो बोलते थे खाना नहीं खाते। अब कई इनके चलते मेरे को कई बार भूखा रहना पड़ा, मैं आपको क्या बताऊँ, कि मैं वहाँ नहीं जाता, फिर मैं भूखा रह जाता, मेरे पास जो है तो खाता नहीं, चुपचाप में रहता। ऐसे भी मैंने दिन देखा हूँ ट्रेनिंग में। अब सोचो ट्रेनिंग भी करना है, कल सुबह दौड़ना भी है, लेकिन मैं रात दोपहर को भूखा हूँ। सोचिए उतनी कठिन ट्रेनिंग के साथ भी मैं भूखा रहता था। ऐसे भी दिन मैंने देखा, पर मैं बोला प्रभु कोई बात नहीं, इनको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं कभी उनसे बात नहीं किया, मैंने कभी समझाने की कोशिश नहीं किया, मैंने कभी रिपीट नहीं किया कि ये, मैं सच में अपने सीने में हाथ रख करके बोल सकता हूँ कि मैंने कभी, कोई एक लड़का मेरे को नहीं बोल सकता कि मैंने उसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कभी भी उससे बहस किया। मैं चुपचाप सुन लिया, मैं अलग हो गया, लेकिन जब भी बात आई जाति धर्म की, मैं चुपचाप रहा, मैंने कभी किसी को नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो नहीं जानते, मैंने हमेशा उनको क्षमा किया और मैं खड़ा रहा। तो जब हम नागपुर से वापस आए ट्रेनिंग में, तो जो लड़के मेरे विरोधी थे, तो एक बार मैंने सर को बता दिया, सर ऐसे ऐसे खींचते हैं मेरे को करके। तो सर इतना गुस्सा हुए और सर ने बोले तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, तेरे को पहले भी किए होंगे। मैंने बोला सर नहीं, कुछ नहीं करके। तो जब सर को पता चला, तो सर ने मेरा बहुत फेवर किए, मतलब जितने विरोधी थे, मैं बता के रहा हूँ, सारे मेरे फेवर में हो गए। और जो लड़के मेरे को खींचते थे, सर उनकी बढ़िया से बैंड बजाते थे। और वो लोग बोलते थे ये नागपुर गए हैं तो इसने क्या सर में जादू किया है पता नहीं, सर इसका बड़ा फेवर करते हैं, इसको कोई कुछ बोलते ही नहीं है। और वो सर थे जो, मतलब हम 119 लड़कों का जो बैच था ना, उसके मेन थे वो, मतलब जो मेन कंट्रोल था उनके हाथों में था। और वही सर थे जिससे 119 लड़के डरते थे, नहीं तो कोई भी आ जाए, किसी से कोई नहीं डरता था। पर वो एक सर अगर ग्राउंड में है तो सब थर थर कांपते थे। तो उस सर को प्रभु ने मेरे लिए बदल दिया। और फिर वो बड़े प्रेम करते थे मेरे सर, बोलते थे तेरे को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तू तो ऐसे ही पास्टर बन जाएगा, ऐसा वो मेरे को बोलते थे। और वो, मतलब मैं आपको बता के रहा हूँ, मतलब जितने कट्टर हिंदू थे, परमेश्वर ने उनको बदल दिया मेरे फेवर में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हुआ कैसे। मैंने सिर्फ प्रभु के साथ चला। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा प्रार्थना जीवन वैसा नहीं रहा जैसा रहना चाहिए था, जैसे एक मैन ऑफ गॉड का, एक अपोस्टल का होना चाहिए। ट्रेनिंग करनी है, वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं कि मैं प्रार्थना कर नहीं पाऊँ रात को कैसे, पर बाइबल मेरी नहीं छूटी, भोर की प्रार्थना मेरी नहीं छूटी। मैं चलते फिरते प्रार्थना किया हूँ, चलते फिरते प्रार्थना किया हूँ। मैं गिरा उठा चलता गया। मैं नहीं बोलते मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने गलती की, मैंने गुस्सा भी किया, पर हाँ मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को कुछ ऐसा नहीं बोला कि उसको दुख लग जाए, या फिर मैं तुरंत उसको सॉरी बोला। तो परमेश्वर के साथ चलने से होता है, जब हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। जैसे दानियल ने कहा कि तू मेरे को साग पात खिला के देख कि मेरे अंदर क्या है। उसने खिलाया और देखा कि उसके अंदर तेज है, और उसने उसको खिलाया। तो जब मैं चलता गया, उनको लगा कि यार ये जाति फैलाएगा, धर्म फैलाएगा, कुछ करेगा ये, मतलब अलग चीज़ें करेगा, मतलब ऐसी कि कुछ यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल ऐसा हो जाए। पर उन्होंने जब मेरे को देखा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन सच्चाई छुपेगी, जब सच में उन्होंने हर दिन मेरे को देखा, तो सारे सर, सारे कट्टर हिंदू थे, तो सारों का फेवर मेरे को प्रभु ने दिया, और सारे मेरे से बहुत प्रेम करते थे। इवन मेरे WHM सर बोलते थे कि तेरे रहते मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू है तब तक मेरे को हिम्मत है, क्योंकि हर एक काम मेरे को इस बल का आता है। मैं आपको कहना चाहूँ, अगर मेरे को प्रभु की सेवा नहीं करनी होती, मैं इस नौकरी में राज कर सकता हूँ, राज। नौकरी तो छोड़ दो, राइटर के काम होते हैं, पेंटर बाबू, बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम मेरे को आते हैं बाय गॉड ग्रेस। एक समय ऐसा था, मैं जिस काम में हाथ लगाता था ना, टूट फूट होती थी। मेरी मम्मी कभी आपको गवाही देगी इस बारे में, मैं जिस काम में हाथ लगाता बचपन से, ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम नहीं बिगड़ेगा या उसमें टूट फूट नहीं होगी। लेकिन आज एक दिन है, परमेश्वर ने ऐसा किया है कि अब जिस काम में हाथ लगाता हूँ, वो काम 100% अच्छा होता है। आमीन। तो ये भी एक मेरी बड़ी गवाही है। जिस काम में हाथ लगाता था बचपन से 2021 के पहले तक के, वो टूटता फूटता कुछ ना कुछ उसमें गलत होता, लेकिन आज एक दिन है जिस काम में हाथ लगाऊंगा, मैं कभी कभी मैं प्रभु को सोचता हूँ, प्रभु सच में तू महान है। और वचन में लिखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पे आशीष दूंगा। इसलिए आज मैं नहीं डरता हूँ। तो इस नौकरी को अगर मैं करना चाहूँ, मैं राजा बन के नौकरी कर सकता हूँ, हालेलुया। पर हमको तो प्रभु की सेवा करनी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में सताव है, तो जब हम इजराइलियों को पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 1 अध्याय 12 पद में शायद, तो जो जो उनको सता रहे थे ना, त्यों त्यों बढ़ रहे थे और फैल रहे थे। तो हम पर जब सताव होता है तो हमारी महिमा का कारण होता है।
बस हमको वहाँ चुपचाप खड़े रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है। जितने विरोध करने आएंगे वो सारे हमारे फेर में बदल जाएंगे। अगर यूसुफ के जीवन में गड्ढा आया था तो उसने उसको प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो जब तक हम पर सताव नहीं आया, अगर हम वहाँ पर दिखाएंगे नहीं कि सच में हमारा प्रभु सच्चा है, हम जातीय धर्म फैलाने के लिए नहीं आए हैं, वो नहीं बदलेंगे। इसके बदले मेरे सुनने के सब चीज़ के बदले क्या हुआ पता है? लड़कों में मेरी गवाही थी कि ये जहाँ पर है वहाँ झगड़ा नहीं हो सकता। लड़कों में गवाही थी। अगर आप किसी लड़के को जाकर के बता दोगे कि मैंने उसको गाली दिया हूँ, वो मानेंगे ही नहीं। हालेलुया। वो मानेंगे ही नहीं कि मैंने किसी को गाली दी है। तो ये मेरी गवाही थी। मेरे साथ मेरा एक बड्डी था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं उसको बोलता था गाली मत दे। बड्डी पेयर होता है, सिंगल में कभी नहीं रखते हैं फौज में। तो बड्डी पेयर होता है, तो जो मेरा बड्डी था वो क्या कर उसको समझाता था मैं गाली मत दे करके, क्योंकि दो लोग तो रहना ही पड़ेगा। अगर मेरे को कुछ हुआ तो मैं उसकी जिम्मेदार रहूंगा, और उसको कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार, और मेरे को कुछ तकलीफ हुई है तो उससे पूछा जाएगा कि इसके साथ क्या दिक्कत हुई है करके। एक दूसरे के दोस्त जैसे, तो दो लोग का एक बड्डी पेयर होता था। अगर मेरे को कुछ होगा तो उससे सवाल, उसको कुछ होगा तो मेरे से सवाल कि उसको क्या हुआ करके। तो बड्डी पेयर, तो उसको मैं समझाता था गाली मत दे, तो गाली देता ही था। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार 40 किलोमीटर का मार्च होता है हमारी ट्रेनिंग में। 40 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर चल के जाना है, दौड़ करके और आना। वो पहला रनिंग था जिसको हमने साथ में किए थे। 40 किलोमीटर हम दोनों साथ में चले। 40 किलोमीटर में एक शब्द मेरे बड्डी के मुंह से गलत नहीं निकला, मतलब एक गाली तक की नहीं निकली। और जब 40 किलोमीटर खत्म हो गया तो मैंने बोला आपने कुछ नोटिस किया? उसने बोला क्या? मैंने बताया आपके मुंह से एक गाली नहीं निकली। तो मेरी तरफ देखता है मुस्कुरा करके, ऐसे कर। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो जैसे हमें प्रभु वैसे हमारे साथ लोगों को बना देता है। तो ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं प्रभु ने जो मेरे द्वारा मेरे साथ किया है, मेरे जीवन में किया है। तो अद्भुत परमेश्वर ने मेरे को संभाला है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ ये प्रभु का अनुग्रह, मैं जीवित हूँ प्रभु का अनुग्रह, मैं कुछ नहीं हूँ, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अनुग्रह, उसकी ग्रेस है। तो आपको गवाही बताने का मतलब ये है कि जब आप पर कोई भी सताव करे, याद रखिए हिंदू मुस्लिम सिख कुछ नहीं है, हम सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आज जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आज जो जाति धर्म फैलाते हैं, याद रखिए उनके ऊपर सवार शैतान है। मैं कहता हूँ जब हम भी प्रभु में नहीं थे तो मैं भी शायद वही सोचता था, यार ये हिंदू है, ये है, वो है, इस प्रकार की मेरी भावना थी। लेकिन जब मैंने बाइबल पकड़ा, मैंने हाथ में प्रभु आया, प्रभु ने मेरे से बात किया, मैंने वचन सीखा, तो मेरे को समझ में आया कि हम सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आज सिर्फ अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी परेशानी, आपका दुख परमेश्वर से छिपा नहीं है, आपका सताव परमेश्वर से छिपा नहीं है, पर जो सताव कर रहे हैं आपको याद रखना है कि वो भी उसी परमेश्वर के बच्चे हैं जिस परमेश्वर के बच्चे हम हैं। जिस मिट्टी से सान करके परमेश्वर ने हमको बनाया, और जिस सांस को हमारी नाक में परमेश्वर ने फूंक दिया, जिस माँ के गर्भ में परमेश्वर ने हमको रचा, उसी माँ के गर्भ में उसी मिट्टी से उसी नथनों में रचने वाला, फूंकने वाला वो परमेश्वर, उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सुसमाचार सुना, उनके लिए प्रार्थना करें। वचन में लिखा प्रार्थना कर, मांग मेरे से लोगों को। भजन संहिता 2 कहा जाति जाति के लोगों को मांग तो मैं तेरी निसंपत्ति होने के लिए दे दूंगा। तो आज हमको मांगना है प्रभु से कि प्रभु मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, रिश्तेदारों को जो सताते हैं, प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। तो आज हमको ऐसे बनना है, और देखो प्रभु फिर क्या करता है। हालेलुया। और जो हमारी हानि करने के लिए आएंगे प्रभु उनको नाश भी करता है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई मेरी हानि करने के लिए एक दिन नहीं लगाया प्रभु को उनकी बैंड बजाने के लिए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं मांगा। मैंने हमेशा लोगों को क्षमा किया है, क्योंकि मैं क्षमा किया गया हूँ। अगर मेरे को क्षमा नहीं किया जाता तो मैं कैसे दूसरों को क्षमा करता। हम प्रार्थना करते हैं ना, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान को देते समय भी कहा, हे पिता तू इनको क्षमा कर। तो हमको लोगों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है। अगर हम भी नफरत करेंगे, हम भी लड़ाई, हम भी झगड़ा करेंगे, हम भी प्रभु को बोलेंगे तू इसको देख लेना, हाँ बेशक वो देखता है, हम बोले चाहे मत बोले, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अनुग्रह को गाली देते हैं, या फिर उसको ठोकर देते हैं, उस यीशु मसीह के अनुग्रह को, उस लहू को। क्योंकि हम क्षमा किए गए हैं, हमारे अपराध क्षमा किए, तो हमको क्षमा करना है उन लोगों को, और उनके लिए प्रार्थना करनी है। बदलने वाला याद रखिए परमेश्वर है, उसका आत्मा है। उसने मुझे बदला, आप देखने वालों को बदला। तो हमारा अब ये जिम्मेदारी बनता है कि हम भी जब सताव आए, दुख आए, तकलीफ आए, खड़े रहे प्रभु के साथ, और जो सताव करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास आपको गवाही सुनने से आनंद मिला है। आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु इस नौकरी से निकाले। अब मेरे को आत्मा में आ गया है कि मेरे को इस नौकरी से निकलना है। एक छोटी सी नौकरी प्रभु सिविल में दे दे, ताकि मैं अपनी नौकरी के साथ सेवा कर सकूं। तो हमारा चर्च का नाम है द चर्च ऑफ वर्ड्स एंड वंडर।
तो उसको शुरुआत करने का चल रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे लिए, द चर्च ऑफ वर्थ एंड वंडर के लिए, आदित्य डोंगरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे परिवार की प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो स्थान तूने रखा है, जो योजना, जो अभिषेक तूने मुझे दिया है, उसको मेरे जीवन से पूरा करे और यहाँ से निकाले और एक छोटी सी नौकरी दे ताकि मैं अपनी नौकरी के साथ सेवा कर सकूँ। मेरा छोटा सा दर्शन यही है कि मेरे पास मेरी नौकरी हो अपने परिवार का पेट भरने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने, बस मेरी एक ही इच्छा है। तो मेरा विश्वास है आप सब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और हम जल्दी एक ऐसे स्थान में खड़े आप मेरे को देखेंगे जो परमेश्वर ने मुझे रखा है, और फिर गवाही और फिर हीलिंग और फिर डिलीवरेंस और फिर वचन भरपूरी में होगा आप लोग के साथ। तो आप सभी को जय मसीह की मेरा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज जितना वचन जितनी गवाही को आपने सुना कि ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी अगर कोई सताव में है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह का प्रेरित होने के नाते, उसका एक दास होने के नाते, उसका एक नबी होने के नाते मैं आपके जीवन में भविष्यवाणी करता हूँ। जैसे सताव जब इस्राएलियों पर मिस्रियों ने किया था और जैसे जैसे वो सताव करते थे वैसे वैसे वो बढ़ रहे थे, आज आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में सताव है वो आपका क्षेत्र बढ़ने पाए। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपकी चर्च, आपका पैसा, एवरीथिंग मल्टीपल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका सताव मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपकी महिमा में बदल दे यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं एक दर्शन देखता हूँ कि आपका सताव आपकी महिमा में परमेश्वर बदल रहा है। जैसे यूसुफ गड्ढे में भी खड़ा रहा, दानियल शेर की मान में चुपचाप रहा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वैसे ही हर एक विषम परिस्थिति में आप प्रार्थना करने वाले हो जाए। अय्यूब के समान आप हर एक विषम परिस्थिति में प्रार्थना करने वाले हो जाए। आप याबेस के समान, याकूब के समान, अब्राहम के समान प्रार्थना करने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद दूं प्रभु तूने ऐसा कर दिया है। मेरे भाई बहनों को सबको तेरे लहू में छिपाता हूँ। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आप कब्जा कीजिए। वचन में लिखा अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि सब मनुष्यों पे अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। मेरे पिता आपका वचन आज हम सबके जीवन में पूरा होने दीजिए। जैसा आपने कहा जवान दर्शन देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। आज तेरा दर्शन का, स्वप्न का, भविष्यवाणी का आत्मा उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। और हर एक बुरी सिचुएशन में हमें खड़े रहना सीखा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। तो आज हम खड़े रह सके खुदा, तूने 3 साल संभाला और मुझे तू यहाँ से निकालने जा रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ एडवांस में प्रभु, उस सेवा के लिए जो तूने मुझे दी है, तुझे शुरू करने जा रहा है। मैं धन्यवाद, इन भाइयों बहनों को तो छुड़ाने जा रहा है। इस गवाही के द्वारा तू अद्भुत कामों को तू करने जा रहा है। जितने सुनते हैं तो उनको आनंद से, जॉय से भरने जा रहा है। मैं धन्यवाद दूँ, धन्यवाद देता हूँ दुआ सुनने के लिए। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।